हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हो गया होगा। क्लास 10th साइंस का पेपर था आज। और ये जो सेट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला सेट है 3163। जिनका भी सेट नंबर ये था वो वाले क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके सारे जो 20 क्वेश्चन थे आपके मल्टीपल चॉइस, सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखो, हो सकता है थोड़ा पीडीएफ देखने में आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके लिए रीड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ पर चार रिएक्शन दिखा रखी थी। इसमें से आपसे कहा गया था थर्मल डिकम्पोजिशन किस में हो रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब यहाँ पर ब्रेक हो रहा हो कोई एक चीज दो पार्ट में, तो वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। एक तो आपको सेकंड में देखने को मिल रहा है और एक आपको फोर्थ में देखने को मिल रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड और फोर्थ ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन तो टूटना ही होता है, लेकिन अगर थर्मल वर्ड भी यहाँ पर ऐड हो जाता है तो थर्मल वर्ड, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर की हेल्प से। तो ये चीजें टेम्परेचर की वजह से जो है डिकम्पोज हो जाया करती हैं। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव थ्री एक्व सॉल्यूशन ए बी एंड सी, जो आपको दे रखे थे। ए तो है पोटेशियम नाइट्रेट, बी है अमोनियम क्लोराइड और सी है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको बताना था कि इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इनके पीएच के हिसाब से, है ना। पीएच के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि सबसे कम जो पीएच होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाद आएगा सी, सबसे मतलब बी से थोड़ा सा ज्यादा होगा सोडियम कार्बोनेट का। और सबसे ज्यादा होगा ए, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का पीएच सॉल्यूशन सबसे ज्यादा आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन ऑफ कोरोजन बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। मतलब जो एक लेयर होती है उसके खुद के ऑक्साइड की, वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो इसमें से कौन सा मेटल वो रहा करता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए पार्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो मेटल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बाकी इन सब की जो ऑक्साइड लेयर होती है वो जो है प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करती। सिर्फ एल्यूमिनियम की जो लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वही प्रोटेक्ट करने का काम करती है मेटल को। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद जो ऑब्जर्व करेंगे हम कलर सॉल्यूशन का, कब, जब आपने आयरन नेल्स को क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया, तो कौन सा कलर आपको नजर आएगा। तो जो कलर नजर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडिश ब्राउन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, जस्ट आप पढ़ने के बाद में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखो क्या रखा है, हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों से कहा गया है डज नॉट। आप लोग मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन मत लेकर के चलना, ये क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, डज नॉट कहा हुआ है इन्होंने। बिलोंग टू द सेम होमोजेनस सीरीज। इनमें से कौन सा सेम होमोजेनस सीरीज का जो है मेंबर नहीं है, तो आप यहां पर देखोगे ये जो है यहाँ पर C4H10, यानी कि CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। C6H14, इसमें भी यही फॉर्मूला लग रहा है। C7H14 यहां नहीं लग रहा है ना। और अगर आप देखते हैं यहाँ पर C10H22, यहां पर भी यही फॉर्मूला लग रहा है। तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पर एक फॉर्मूले पर, इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो नॉट लगा रहता है इसका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कई बार इसके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इज प्रेजेंट इन। मतलब इन चार ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो बता रहा है सेकंड और थर्ड पार्ट। सेकंड यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको मिलेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और आपको साथ साथ वॉशिंग सोडा में भी मिलेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही दो करेक्ट है, तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जूस ऑफ टर्मिन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। भाई टर्मिन जो होता है उसका जो जूस रहता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, किस चीज के प्रेजेंस की वजह से होता है, तो ये हुआ करता है टैर्ट्रिक एसिड।
टार्टरिक एसिड जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है टेरामिन के अंदर, जिसकी वजह से रेड लिटमस जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाया करता है, एसिडिक। जहां भी कहीं पर एसिडिक बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, आप जानते हो ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन के बाद एट्थ क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, एक न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रेवल करती हैं वो किस ऑर्डर में ट्रेवल करती हैं, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना था। ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मतलब देखा है हमने, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो बी पार्ट था, बी आंसर इसका यहाँ पर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। सबसे पहले डेंड्राइट आ जाएगा, सेल बॉडी आ जाएगा, एक्सॉन आ जाएगा और उसके बाद नर्व एंडिंग। जो ये ऑर्डर है यही यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, कुछ ऐसा कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं आया था। एटलीस्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे आपके वहां पर इजी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स, देखिए राउंड सीड्स है TTRR, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, टॉल पी प्लांट है। इस इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट, इसको जो है शॉर्ट पी प्लांट के साथ में और रिंकल्ड सीड के साथ में क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया। ठीक है, स्मॉल TTRR के साथ में जो है क्रॉस कराया गया। तो जो F1 जनरेशन होगी उसके बारे में आपसे कहा गया है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पर डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा। 100%, 100% क्या आएगा, टॉल आएगा और सीड कैसा होगा, राउंड होगा। इस हिसाब से यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहां आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट आपसे कही है कौन सी होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। चार यहां पर ऑप्शन है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है मतलब जहां पर सबसे पहले फिल्टर होने की जो कवायद होती है वो शुरू हो जाती है, जो काम है वो शुरू हो जाता है, तो वो हुआ करता है नेफ्रॉन, है ना। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले यहीं पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है और उसके बाद आगे तक जो है फिल्टर्ड मटेरियल ट्रेवल करके जाता है। इसके बाद 11th क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन सा इनमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता। देखो यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखा है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, है ना। इसको ये मत कर देना कि कौन सा होता है, इस चक्कर में गलत हो जाता है आंसर। यहाँ पर ये निगेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ये बी पार्ट जो है स्टार्च। ये जो स्टार्च हुआ करता है बच्चों, STARCH, ये प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। जबकि डेड सेल, CO2, रेजिन्स, गम्स, ये सारे क्या हुआ करते हैं, ये सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर ही आया करते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा अपने 11th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन के बाद 12th क्वेश्चन यहां पर आ गया, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमंस के अंदर, द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं वो इनमें से कौन सा हुआ करता है, उस डाइजेस्टिव जूस के अंदर इनमें से कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये तीन चीजें जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस के अंदर पाई जाती हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो एक बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था ये भी, 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस आप जानते हो, आई लेंस की हेल्प से ही हम जो है चीजों को फोकस कर पाते हैं और फोकस कर पाने की वजह से ही हमें क्लियर इमेज बनती है हमारे आई के रेटिना पर। तो ये ऐसा किस कारण से होता है, क्योंकि लेंस अपना शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि लेंस अपने कर्वेचर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, फिक्स तो नहीं होती। तो दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में भी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट माना जाएगा, इंक्रीज भी कर सकता है साइज अपना लेंस और डिक्रीज भी कर सकता है। 14th क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ रे डायग्राम आपको दिखा रखे थे, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रे डायग्राम विच शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर। तो आपके सामने यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर दे रखा है और एक इंसिडेंट रे आ रही है इस तरीके से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपसे कहा है कि बताइए रिफ्लेक्टेड रे किस तरीके का बिहेवियर शो करेगी। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, A B C D। तो आप जानते हो अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो कहां से पास होकर के जाती है, बिल्कुल सही बात है, फोकस से पास होकर के जाती है। फोकस से पास होकर के जाती है तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर ये आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास होकर के जाएगी। इसके बाद में 14th के बाद 15th क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वेस्ट, ये मतलब कुछ वेस्ट यहाँ पर दे रखे हैं, विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आपको सिर्फ वो वाले ग्रुप को बताना है जिस ग्रुप में आप देख सकते हो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो डिग्रेड नहीं हो सकते बायोलॉजिकली, उन सारे वेस्ट को आपको एक ग्रुप में होंगे उसको पहचानना है, वो कौन सा है। तो वो है यहाँ पर ए पार्ट, देखिए लेदर फुटवियर है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लेट हो गई, पॉलीथीन बैग हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ करते हैं। मिल्क पैकेट, ये एल्यूमिनियम कैन है ना, ये सब तो हो जाता है, बट ये जो चीजें हैं ये नहीं हो पाती हैं। तो ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो है काउंट होते हैं, तो इसलिए हमारा ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, अगला क्वेश्चन 16 हो जाएगा हमारे सामने। कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये प्रिंट यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो प्लीज मैनेज। कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, यहाँ पर आपको एक फूड चेन दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर ग्रास है, उसके बाद ग्रास हॉपर है, फिर फ्रॉग है, उसके बाद स्नेक और फिर ईगल है। तो आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, अगर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर 50 किलो जूल एनर्जी है, तो आपको बताना है प्रोड्यूसर लेवल पर, प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी रही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 50,000 किलो जूल। भाई सीधी सी बात है, ज्यादा ही रही होगी ना प्रोड्यूसर लेवल पर, तो ज्यादा रही होगी, तो कितनी ज्यादा रही होगी, ज्यादा में आपके पास एक तो ऑप्शन 500 किलो जूल है और एक 5000 किलो जूल है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। 5000 किलो जूल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 17 से लेकर के 20 तक आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस थे यहाँ पर चार, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनके लिए जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन तो वही है कि असर्शन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है कि भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और चौथा ऑप्शन है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। क्वेश्चन पर चलते हैं। 17th क्वेश्चन, पहला असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि भाई जाइलम टिश्यू मूव फास्टर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स, जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर फास्टर कह दिया था मैंने, सॉरी। जाइलम टिश्यूज मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, बिल्कुल सही बात है ये। इसका मतलब क्या होगा, असर्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन दे रखा है जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट, नहीं ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं सिर्फ प्लांट के रूट्स में ही नहीं पाए जाते हैं ना, तो ये यहाँ पर हो गया गलत आंसर, मतलब रीजन गलत हो गया, असर्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। 17th के बाद 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। 18th क्वेश्चन में असर्शन कह रहे हैं कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं आर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल, बिल्कुल सही बात है। ये जो कार्बन होता है वही यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ फ्यूल रहा करता है। जिस भी चीज में कार्बन है उस चीज में आपको फ्यूल जरूर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, मतलब हीट और लाइट मिलती है जब हम कार्बन कंपाउंड्स को जो है क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और यहाँ ये इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा 18th क्वेश्चन का। 18th के बाद में 19th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। असर्शन कह रहा है कि भाई फूड वेब जो हुआ करता है इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स का कॉम्बिनेशन हुआ करता है फूड वेब ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। तो भाई असर्शन तो सही है, सीधी सी बात है ना, बहुत सारी फूड चेन्स मिलती हैं तब वो फूड वेब बन जाता है। रीजन क्या है, फूड वेब डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, तो इसलिए रीजन यहां पर गलत हो जाएगा, असर्शन सही होगा, यानी कि यहां पर अपने पास सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। 20th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। असर्शन में कहा जा रहा है इन कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू मेटलिक प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, बिल्कुल सही बात है। जो अर्थ वायर रहा करती है उसको हम एक मेटल प्लेट से कनेक्ट करते हैं, और वो मेटल प्लेट जमीन के नीचे, बहुत जमीन के नीचे, मतलब जमीन के नीचे बहुत गहराई में जो है दबा दी जाती है, तो बिल्कुल सही है असर्शन यहाँ पर। रीजन क्या है, अर्थ वायर एंश्योर्स एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी एंड कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हो, वहां पर उसमें करंट आ गया, तो वो जो भी करंट, इलेक्ट्रिक करंट वहां पर बॉडी में आ चुका है,
बॉडी से वो इलेक्ट्रिक करंट, उस अप्लायंस की बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट अर्थ वायर से होता हुआ सीधे अर्थ में चला जाता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं होता। बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं होता है। तो असर्शन भी यहाँ पर सही हो गया, रीजन भी सही हो गया, और ये जो है एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर ये करेक्ट है, तो करेक्टली एक्सप्लेन करा गया है। इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका यहाँ पर 31/6/3, ये वाला जो सेट नंबर था साइंस एग्जाम का, जो आज हुआ है 20 फरवरी 2025 को, उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।